सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मेरा राकेश दास बांदा से मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड की घटना, विभत्स घटना, जो पूरी दुनिया में वो भयावह दिन की जब याद आती है तो रोम रोम में सिरहन दौड़ जाती है कि ऐसा विभत्स कांड, जहाँ जिस आश्रम में हजारों लोग थे बेचारे भक्ति करने के लिए, वहाँ पर अपने सदगुरुदेव जी के लिए दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे और वहाँ पर अपने गुरु जी के लिए, अपने गुरु जी के दर्शनों के लिए ललायत थे। सत्संग सुनने के लिए कोई 900 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई आसपास के लोग, हजारों लोग आश्रम के अंदर खचाखच भरे हुए थे। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि जिस आश्रम में हलवा राम का भोग लगता हो और 24 घंटे गर्म भोजन मिलता हो और तत्व ज्ञान की वर्षा होती हो, उस आश्रम के अंदर ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आज 18 नवंबर 2024 है और 18 नवंबर 2014 को ये घटना घटी थी, जिसको जो घटना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालक और गुरु जी के परिवार वाले बेटा बेटी मनोज विजेंदर, इन्हीं लोगों ने, गुरु जी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने षड्यंत्र करके बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे को डंडे से पीट करके मार डाला। डंडे से पीट करके मार डाला, हत्या कर दी। एक नवजात शिशु की हत्या कर दी। बताइए कितने निर्दयी और दरिंदे हैं ये लोग। इनको एक नवजात शिशु पर भी दया नहीं आई और सदगुरुदेव जी पर केस लगा करके बरवाला कांड की घटना में 5 महिला के बच्चे की हत्या करके सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवा दिया। इसके बाद जगह जगह जा कर के गुरु जी का काला दिवस 18 नवंबर जब भी आवे, जिस भी वर्ष में, तो गुरु जी का काला दिवस मनाना है, गुरु जी के लिए ये करना है। हम लोग भी बांदा में मनाया करते थे काला दिवस। और जो इनका लेटर आया था बरवाला कांड का, जो है काला दिवस मनाने के लिए, उसमें ऐसी भड़काऊ बातें लिखी थी सरकार के खिलाफ कि अगर हम वह पत्र लेकर के ज्ञापन देते तो हो सकता है हम लोगों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन हमारे एक भगत थे नेताजी, उन्होंने जो है उस पर संशोधन करके उस लेटर में और फिर डीएम साहब को दिया गया। तो कहने का भाव है कि 18 नवंबर 2014 को जिस आश्रम में सदगुरुदेव जी के साथ, जिस संत के साथ इतनी विभत्स घटना घटी हो, फिर उसके शिष्य भंडारा खाने जाते हैं इन गुरु गद्दारों के यहाँ, जिन्होंने गुरु जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवा दिया 429-430 में। उन्हीं गुरु गद्दारों के यहाँ, उन्हीं के उसी संत के शिष्य भंडारा खाने जाते हैं, हलवा पूड़ी खाने जाते हैं और अपने गुरु के बारे में जरा भी नहीं सोचते कि हमारे गुरु जी को क्या मिलता होगा भोजन, हमारे गुरु जी की क्या हालत है जेल के अंदर। 10 साल से उनको एक दिन का पैरोल नहीं मिला। इनको इसकी कोई चिंता नहीं है, ये तो भंडारा खाने में मस्त हैं। और अगर बरवाला कांड के अंदर की घटना को ये भूल गए, काला दिवस भूल गए हैं, जंतर मंतर में जाना, वहाँ पर आंदोलन करना, सीबीआई की मांग करना, सारा कुछ भूल गए। तो सज़ा, गुरु जी को सज़ा क्या हुई, ये सब कुछ भूल गए और सब कुछ लीला का नाम दे दिया कि अब गुरु जी लीला कर रहे हैं। जब गुरु जी को डबल उम्र कैद हो गया तब इन्होंने जगह जगह प्रचार करना शुरू कर दिया कि गुरु जी लीला कर रहे हैं, गुरु जी लीला कर रहे हैं। वो तो परमात्मा है, वो तो जो चाहें सो कर दें, वो तो जब जो चाहें सो कर दें और वो जब चाहेंगे आ जाएंगे। गुरु जी लीला कर रहे हैं, आप भंडारा खाओ, मस्त रहो। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इसमें सदगुरुदेव जी के साथ, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए सभी केसों का सबूत सहित जजमेंट है। कोर्ट की फाइल साथ में संलग्न है। आप सबसे निवेदन है इस पुस्तक को मंगवाएं, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएं और ताकि सदगुरुदेव जी की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके। और आप सब सच्चाई का साथ दीजिए, इस पुस्तक पढ़िए, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष को और बरवाला कांड के दोषियों को पूरी दुनिया में उजागर किया। सत साहेब, जय बंदी छोड़।